अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अहमद मंसूर। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर एहतजाजी जो अपने कारकुन थे उनको खैबर पख्तूनख्वा से लेके उन्होंने चढ़ाई की। इस्लामाबाद में डी चौक में पहुंचे अली अमीन गंडापुर। यहाँ उन्होंने एक अपनी रूनुमाई की ब्लू एरिया में, फिर वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस में चले गए और फिर एक कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया। वजीर आला कहाँ हैं? गिरफ्तार हुए, रेंजर्स ने गिरफ्तार किया, पुलिस ने किया, खबरें आई जो गलत साबित हुई। वफाकी हुकूमत तरदीद करती रही, वजीर दाखिला तरदीद करते रहे कि कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और बहरहाल उनके पास इंफॉर्मेशन थी। मैं नहीं मानता कि वो कहें कि हमें नहीं पता था, उन्हें पता था। तो जब खेल हो रहा है, गेम हो रही है, तो उनका भी हक है कि वो भी फिर इस गेम में अपना हिस्सा डालें। तो वो क्यों कहें कि अली अमीन गंडापुर कहाँ है? उनको तो पता था कि क्या होगा। उन्होंने कहा चलें, इनकी आपस की लड़ाई है। अली अमीन गंडापुर रुपोश या लापता या छुपे क्यों थे, जो खबर है। और फिर आज खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इजलास में अचानक आए और बड़ी धुआंधार तकरीर की और बड़े दावे के जनाब इंतजामिया नाअहल, आईजी इस्लामाबाद नाअहल, इनको पता ही नहीं चला और मैं उसी खैबर पख्तूनख्वा हाउस में छुपा हुआ था और वहां से निकल के यहाँ पहुंच गया हूँ। मेरे पास पैसे नहीं थे, या जो अपनी 12 जिले पार करके पहुंचा हूँ। बड़ा अपने आप को हीरो उन्होंने बनाया। ठीक है, तो जनाब मैं इसको एक्नॉलेज कर रहा हूं आज। अली अमीन गंडापुर हीरो है। अली अमीन गंडापुर ने सबको फारग कर दिया, चारों शाने चित कर दिया। अली अमीन गंडापुर की सियासत जीत गई, लेकिन किसके मुकाबले में? इमरान खान के मुकाबले में। पीटीआई के दीगर तमाम जो लीडर्स हैं उनके मुकाबले में आज भाई अली अमीन गंडापुर सबसे आगे है। उसे पता है कि कैसे खेलना है, कैसे प्ले करना है। उसको घेरा गया था। उसको घेरा ना वफाकी हुकूमत ने था, ना एस्टेब्लिशमेंट ने था, ना रियासत ने था। उनको घेरा था इमरान खान ने। उनको घेरा था पीटीआई के अंदर जो माफियाज हैं, जो लीडर हैं, उन्होंने कि इसको फंसाएं, ये बहुत आगे उड़ रहा है, हर कोई अली अमीन गंडापुर की बात कर रहा है, तो इसको ऐसा टास्क दें कि ये ना कर सके। तो फिर हम पार्टी के अंदर इमरान खान से ये फैसला करवा लें कि गंडापुर को फारग करके कोई और वजीर आला बन जाए, क्योंकि गंडापुर तो एक बड़ा लीडर बन चुका है और इमरान खान और पीटीआई में कोई बड़ा लीडर बन जाए सवाल ही पैदा नहीं होता। तो टास्क दिया गया, डी चौक पहुंचना है गंडापुर तुमने, अडयाला से। अब गंडापुर के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल थी कि भाई मैं मतलब अकेला, मतलब केपीके से बंदे लेके आऊं, मोटरवे पे सारी रुकावटें, शैलिंग, पता उनको सब एक पहली दफा तो नहीं हो रहा, माजी में भी होता आया है। तो अच्छा, इधर से भी सपोर्ट, उसे पता था कि ये नहीं मिलनी, उसने तैयारी की। अच्छा, बाकी सब लीडर्स सोशल मीडिया पे, जितने हम नाम नहीं लेते, सारी पीटीआई इसमें ए टू जेड सारे शामिल हैं। कहीं नजर आया आपको डी चौक में? हमारे जर्नलिस्ट हैं सीनियर हमाद हसन पेशावर से, केपीके से, सारे सूरत हाल को समझते हैं, जानते हैं। उन्होंने तो हर हल्के जो रास्ते में आते हैं वहां जो लीडर्स के इलाके आते हैं उनके नाम गिनवाए हैं कि भाई चार सद्दा में कौन नहीं पहुंचा, आगे स्वाबी में कौन नहीं पहुंचा, जो हजारा मोटरवे जहां पे आती है वहां उमर अयूब और बाकी नहीं पहुंचे, असद कैसर, बड़े नाम है सारे, अली मोहम्मद खान, पूरी पीटीआई, आतिफ खान, कोई नजर आया आपको? तो अली अमीन गंडापुर, बहरहाल अब उसने कोई गेम की, कोई किसी के आगे पांव पकड़े, कोई मिन्नत की कि भाई मुझे आने दो, जैसे भी है, या अपनी हिकमत अमली से, हम अभी इस पे नहीं जाते। वो डी चौक पहुंचा भी, खैबर पख्तूनख्वा हाउस भी चला गया और वापस पेशावर भी पहुंच गया। तो फिर बाकी पीटीआई किधर गई? अब तो अली अमीन गंडापुर है। तो जनाब अब अगर बात होनी है किसी की भी
सियासत में कोई किरदार होना है पीटीआई के अंदर किसी का भी, तो वो तो है अली अमीन गंडापुर। बाकी तो इस वक्त हाथ लगा लगा के रो रहे हैं, परेशान है कि भाई हमारे साथ हुआ क्या। अब इमरान खान अडयाला में जब मुलाकातों पे सारे जाएंगे तो वहां एक अलग ही सीन होगा। अब वो अली अमीन गंडापुर के खिलाफ बात करेंगे, इमरान कहेगा भाई ठीक है, वो तो उसने कोई डील की या कोई गेम की, कुछ भी किया, ड्रामा किया, लेकिन नजरों में तो वही था। मतलब ये 3 दिन का एहतजाज, ये कैदी 804 को आजाद करवाना इमरान खान की बात करने के लिए था, लेकिन इन 3 दिनों में मीडिया, सोशल मीडिया, हर तरफ छाया कौन रहा? अली अमीन गंडापुर। अली अमीन गंडापुर वहां पहुंच गया, अली अमीन गंडापुर यहां पहुंच गया, अली अमीन गंडापुर गायब हो गया, किधर गया? अली अमीन गंडापुर पेशावर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली पहुंच गया। तो भाई खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने भी देख लिया, जो आम या वर्कर जो उसके साथ आए थे, जिनको जिस तरीके से भी लाया गया था, उसमें वो एक अलग चैप्टर है कि वो कैसे इकट्ठे किए गए। तो अब पार्टी के अंदर अब नई लड़ाई होनी है। इस सारा जो डी चौक आना जो है अली अमीन गंडापुर का, पीटीआई के कारकुनों का, और उसको जिस तरह काउंटर किया फोर्स ने, और बहुत कोई बड़े पैमाने पे खून खराबा नहीं होने दिया, उसका भी क्रेडिट जाता है वफाकी हुकूमत को। और जो फौज की डिप्लॉयमेंट का फैसला था वो भी दुरुस्त साबित हुआ, उसकी भी वजह से मामलात कंट्रोल में रहे। और एक खास जो टाइम फ्रेम तय किया गया था, जिन्होंने वो टाइम फ्रेम तय किया था, उसके अंदर डी चौक, ब्लू एरिया, इस्लामाबाद क्लियर हो चुका है। तो ये साजिश, इसके कई पहलू थे। एक तो मैंने अली अमीन गंडापुर वाली बात की, एसयू का सबको पता है, वो भी अडयाला से था कि चलो ये पहुंच भी गया और ये अगले 2-4 दिन इसको रखा तो हो सकता है मेरे साथ बात करने कोई आ जाए, वो भी नहीं हुआ। तो इस साजिश के जितने भी पहलू थे सारे नाकाम हुए हैं। अब पीटीआई अब बैठेगी, अभी देख लीजिएगा, चीखो पुकार से सोशल मीडिया पे शुरू है। एक खास जो ग्रुप है पीटीआई का जो हावी है सोशल मीडिया पे, वो अली अमीन गंडापुर को टारगेट कर चुके हैं। लेकिन मसला ये है कि वो टारगेट कर चुके हैं, उसको तो वो तनकीद करें, जवाब में जो बाकी सारे हैं, अपने जो लीडर हैं जिनको वो हवा बना के पेश करना चाहते हैं और जिनको आगे लाना चाहते हैं, उनके पल्ले क्या है? अब तो सवालात उठ रहे हैं भाई, फेल तो सारे पीटीआई वाले हो गए। यानी ये पूरा जो मैच, पूरा मुकाबला था, ये पार्टी के अंदर था और अडयाला वाले के साथ था। तो जनाब, इमरान खान और पीटीआई के लोगों ने जो मुसलसल अडयाला में मुलाकातें करके प्लान बनाया था, पार्टी के अंदर की लड़ाई थी, उसमें अवाम को जलील किया गया, ख्वार किया गया, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में ये सारी सूरत हाल। देखिए, वफाकी हुकूमत ने तो ये करना था जो किया। वफाकी हुकूमत किसी की भी हो, ओपोजिशन कोई भी हो, अगर इस तरह का माहौल जब बनता है, एक चढ़ाई होती है, एक एहतजाज, पुरतशद्दुद एहतजाज की प्लानिंग होती है, उसमें खून खराबे के लिए पूरी प्लानिंग होती है, उसमें जो सारा सीन है तो वो इसी तरह रोका जाता है। ये कोई अनहोनी नहीं हुई कि ये कंटेनर लगे, सिग्नल बंद हुए, शैलिंग हुई, फैंटी लगी, गिरफ्तारियां हुई। ये पहले भी होता आया है, अभी भी हुआ है, आइंदा भी होगा। तो जो असल सूरत हाल है वो ये है कि जिन्होंने ये साजिश की थी, प्लानिंग की थी, उनको मुंह की खानी पड़ी है। और अब अली अमीन गंडापुर वो क्या करते हैं पीटीआई के बाकी लोगों के साथ, ये देखना है। अच्छा, उन्होंने आईजी खैबर इस्लामाबाद के बारे में बातें की और सारी बड़के छिड़के मारी, वो मारते रहेंगे उसमें, लेकिन मैं बाल उनको क्रेडिट देता हूं। इस शो के 4, 5, 6 अक्टूबर के हीरो अली अमीन गंडापुर हैं। अब आगे क्या होता है, अली अमीन गंडापुर ने यहां तो मार का मार लिया है, अब वो वहां पे माल बनाएंगे। फैसल करीम कुंडी जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा है, वो पहले बता चुके हैं, और वो तो इनकी रम्ज रम्ज से या नबज से भी वाकफ है। उन्होंने कहा कि भाई गंडापुर हो गया, केपीके की हुकूमत होगी, जो पीटीआई के लोग हैं इनका एक ही काम है, करप्शन करते जाओ, माल बनाते जाओ और अपने अवाम को एहतजाज पे लगा के रखो, तो अभी कोई नया सिस्टम कर लेंगे। तो अब यहां पे सोचने की और समझने की जो जिम्मेदारी है, जो ये होना चाहिए, वो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को ये एनालिसिस करना चाहिए कि उनके साथ हुआ क्या।
अवाम की तो खैर बड़ी तादाद नहीं आई, जो चंद हजार आए उसमें भी अफगानी और कुछ और जो लोग थे वो आए। उनको जिन जो कारकुन थे जिनमें, उनको कम अज कम अब देखना है कि भाई वो यहाँ आते हैं लीडरलेस थे, ना उनके खाने का इंतजाम, ना पीने का, ना रहने का, ना कुछ। उनका एक जो गंडापुर आया था वो भी उनको छोड़ के चला गया, छुपा रहा। ये क्या कारकर्दगी है कि मैं केपी के असेंबली में पहुंच गया हूं, बड़ा मैंने तीर मार लिया है। बाकी कोई निकला ही नहीं, सोशल मीडिया पे बैठे रहे, एक दूसरे को कहते रहे कि तुम पहुंचो, डी चौक पहुंचो, स्पेस करते रहे। अच्छा, जो ओवरसीज बैठे हैं वो वहां से चंदे कर करके, और वो मैं कल सुन रहा था तो एक स्पेस में जो पीटीआई ऑफिशियल भी चला रहे थे वहां पे कि हम पैसे भेजते हैं इनकी खुराक का इंतजाम और इनका फलां, वो बेचारे वहां से क्योंकि उनके अपने स्टेक्स लगे हुए हैं तो वो पैसे फंडिंग कर करके यहाँ भेजे, और बाहर से बैरूनी फंडिंग है वो भी। तो भाई आपकी फंडिंग का भी यहाँ पे अब ये हाल होता है, उसमें से भी कैश कमाया जाता है। नतीजा अब आपको नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि ये सियासत हो गई है नाकाम। तो इंशाल्लाह इस मुल्क में एससीओ इजलास होगा। ये अटेम्प्ट नाकाम हुई, कर दी गई, जिन्होंने की रियासत के तमाम इदारे, एजेंसियां, फौज, स्टैब्लिशमेंट, वफाकी हुकूमत, वजीर दाखिला, सब, मीडिया का भी थोड़ा बहुत किरदार है। अच्छा पॉजिटिव सारा सीन रहा। तो पाकिस्तान इंशाल्लाह आगे जाएगा। और जो ये लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं और केपी की हुकूमत के वसाइल को जिस तरह इस्तेमाल किया गया है, यहाँ गाड़ियां आई, शेल्स प्राइवेट खरीदे गए और बाकी सारा कुछ, उस पर कमेटी भी बन चुकी है और अब ये केसेस भी होंगे और मुहासबा होगा। उसकी अब तैयारी करें। जो यहाँ पे आए थे, चाहे उनको वर्गला के लाया गया था या चाहे बहला फुसला के लाया गया था, ताकि आइंदा उनको अकल रहे, समझ रहे, तमीज रहे। और एक बात और आखिर में कि सोशल मीडिया पे जो जुनून फैलाते हैं और फसाद फैलाते हैं, उनकी कहा तो जा रहा है कि उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन होगा, लेकिन कब होगा ये इसके हम भी मुंतजर हैं और आप भी देखते रहिए हमारा ये वीलॉग। और इसमें आपको इसी तरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी। और आप माजी के जो पिछले वीलॉग्स हालिया दिनों के भी देख लें तो आपको नजर आ जाएगा कि हमारी इंफॉर्मेशन सच साबित हुई है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।